सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज़ बस से। कई बार आपने ये सवाल मेरे मुख से ज़रूर सुना होगा कि हम कैसे एक निशान, एक संविधान और एक विधान के बीच में आते हैं। 2019 में जब जम्मू कश्मीर की डिमोशन की गई, जब एक राज्य को, एक स्टेट को जब आप लोगों ने यूटी के साथ मिला दिया, तो आपका नारा था कि अब जम्मू कश्मीर में अलग निशान नहीं होगा, अलग संविधान नहीं होगा, अलग विधान नहीं होगा। जो पूरे देश में चलता है, जो पूरे देश की यूटीज़ हैं, उन सब का जो भी चीज़ें, चाहे वो दिल्ली की यूटी हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, या जितनी भी यूटीज़ हैं हमारे देश में, सब में वही कानून लागू होंगे। और जम्मू कश्मीर अब JK यूटी बन गया है, इसलिए उनका जो कानून है वो अब JK यूटी में भी लागू होंगे। मेरा ये सीधा सवाल आप लोगों से है, ये झूठ बोलना कब बंद करोगे आप? कब तक हमारा जम्मू कश्मीर की आवाम ये झूठ सुनती रहेगी? आप ये झूठ सुनाते रहोगे और इस झूठ पर कब तक जम्मू कश्मीर की जनता विश्वास करे? उसका कोई टाइम पीरियड, क्योंकि आज असेंबली चल रही है, आज हर कोई कह रहा है कि आप ये 25 साल से ये काम नहीं हुआ, 48 साल से काम नहीं हुआ, हमें कोई टाइम पीरियड दे दो। तो हम जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर की डिपार्टमेंट्स में सताए हुए वो कर्मचारी जिनको आप ये गुमराह करते हो, जिनको आप ये झूठ बड़े चैनलों पर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर कर, बड़े बड़े अखबारों के पन्नों पर पहले अपनी पिक्चर लगाकर आप लगातार उनसे बोलते हो कि हम एक निशान, एक संविधान, एक विधान के नीचे हैं, क्योंकि उनको वो हक नहीं दे रहे हैं आप जो JK यूटी को जो हक मिल रहे हैं, उन कर्मचारियों को जो मिल रही हैं, जो तनख्वाहें मिल रही हैं, वो उस यूटी के हिसाब से नहीं मिल रही जो चंडीगढ़ में मिल रही हैं, जो दिल्ली में मिलती हैं। फिर भी आप ये बोलते हो कि नहीं, हम सारे कानून वैसे ही चल रहे हैं जो पूरे देश में चलते हैं। तो ये जो मेरे साथ ये होम गार्ड्स वाले हैं, ये क्यों सवाल आप लोगों पर उठा रहे हैं? ये कहते हैं आप हमसे झूठ बोलना बंद करें, आप हमें ये साफ करें कि JK यूटी में वो कानून, वो तनख्वाह आप होम गार्ड्स को देते हो जो चंडीगढ़ में देते हो, जो दिल्ली में देते हो। इनके पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तक हैं, इनके पास वो सारी डिटेल्स हैं कि चंडीगढ़ में कितनी तनख्वाह ले रहा है, दिल्ली में कितनी तनख्वाह ले रहा है, और इनके पास यूटी से अलग भी वो भी रेट हैं। जो स्टेट्स बची हुई हैं अभी देश के अंदर, उन स्टेट्स में कितने पैसे मिलते हैं वो भी जो है बता रहे हैं कि ज़्यादा हैं। हमारे JK यूटी में वो सब ऐसा नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे ये लोग सताए हुए हैं, ये बार बार आवाज़ लगाते हैं। अब किसी ने ये कहा था कि जब चुनी हुई सरकार आएगी, चुनी हुई सरकार के पास वो सारे इख्तियार होंगे, और इनको ये उम्मीद थी कि सरकार आ गई, अब हमारी मुश्किलें भी जो हल हो जाएंगी। लेकिन सरकार भी जो है वो भी कहती है कि हम बेबस हैं, हमारे पास पावर नहीं है, आप जिस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हो उसका इख्तियार हमारे पास नहीं है। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर जब JK यूटी 2019 में बनी, तो जो कानून बाकी यूटीज़ में मिलते हैं, सरकार ये कहती थी कि हम एक निशान, एक संविधान, एक विधान के नीचे हैं, जो पूरे देश में कानून लागू होते हैं वो JK यूटी में भी लागू होंगे। आपको लगता है ये कानून लागू हो पा रहे हैं? आपको उतनी सहूलतें मिल पा रही हैं? सर, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ, और मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस मुद्दे पे हमारे साथ बात की है। आपको गरीबों का एक दर्द था, तो मैं सल्यूट करती हूँ आपको। मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, आप बोलते कि यूटी बनाया, हमने यूटी को पूरे एहतियात दिए हैं। क्या दिया है सर? आप तो और दूर की स्टेटों का छोड़ो, नियरेस्ट स्टेट हमारी पंजाब ही है। यूटी जब आप बोलते हो एक विधान, एक निशान, एक संविधान, उधर कितनी सैलरी है? 46,000। 46,000? हाँ जी। होम गार्ड की 46,000। आपकी यहाँ कितनी है? 2700 रुपया। 2700 रुपया। आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम है तो ये जम्मू कश्मीर की होम गार्ड है आज भी। और बाकी यूटी की दिल्ली देखो 27,000 कुछ है। ये 2 मिनट में माफी चाहे, जम्मू की जनता से ये बड़ा ध्यान से सुनना कि चंडीगढ़ जो यूटी है, चंडीगढ़ यूटी की बात करें, चंडीगढ़ यूटी में 46,000, 40 से भी ऊपर बोल लो, मिल रही है। और जम्मू के JK यूटी
जिसमें सारे कानून पूरे देश के लागू होते हैं, जो बड़े नुमाइंदे कहते हैं बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए, जम्मू में बैठे हुए, वो इनको 2700 रुपये मिले। बड़ा ध्यान से सुनना और शेयर जरूर करना। ये मसाले वाली खबरें मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता, मैं वो मुद्दे रखने चाहता हूं जो जम्मू की जनता के साथ जुड़े हुए, जो जम्मू के गरीब गुरबत लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। शेयर आपको करना चाहिए, ये आपका फर्ज बनता है। और दूसरी बात ये है, जी बोलते हैं कि हमने जो पांडिचेरी के कानून है वो लागू किए हैं। सर अगर पांडिचेरी में 1032 रुपए पर डे मिल रहा है तो कितना हो गया उनका भी 1032 रुपए एक पर दिन डे। का। हाँ, तो अगर 30 दिन का लगाओ कितना, उनका भी तो 30,000 से अबव है। 33,000 से ऊपर ही पहुंच गया। हाँ जी, 33,000 से जी। तो पांडिचेरी का लगाया तो फिर आपने वही लगाना चाहिए था ना, वो तो मिलना चाहिए था ना, वो भी इधर नहीं मिला। फिर दिल्ली देखो झूठी है, अगर उनको 28-29,000 मिल रहा, वो भी इधर नहीं मिल रहा। दूसरी बात रहती है कि आपके आगे कोई बोलता तो आप उसको बाहर निकालते हो। पहला नंबर देखो, जिसने 25-30 साल इस डिपार्टमेंट में दिए, हमारे जवानों ने 30-30 साल इधर नौकरी किया है, इन्होंने बिना नोटिस दिए उनको बाहर कर दिया। ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब कोर्ट में एक स्टे चल रहा तो आपने उनको बाहर कैसे किया? ये गवर्नमेंट की रूल एंड डिवाइड वाली पॉलिसी थी। डिपार्टमेंट चाहता कि इनकी ड्यूटी तोड़ो, डिपार्टमेंट चाहता कि इनको इकट्ठा मत होने दो, डिपार्टमेंट पे इतना प्रेशर है कि इनको कैसे भी हम तोड़े। और डिपार्टमेंट ने ये भी काम किया है कि सर जब बोलते बाहर से भर्ती करेंगे, हम इन लोगों को निकालो। बाहर से भर्ती करेंगे? हाँ जी, मतलब जम्मू के जो होमगार्ड्स काम कर रहे हैं उनको निकाल देंगे, बाहर से लाएंगे कोई? बाहर से लाएंगे। ऐसा क्यों? क्या पता हमें कि क्यों लाना है क्यों नहीं, कि हर चीज जो बाहर की इधर लागू होगी, जो जम्मू कश्मीर वाले हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। सर दूसरी बात ये है कि अगर आपने इधर हाई कोर्ट का आर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता, कैट का आर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं इंप्लीमेंट होता, फिर हमें बताएं वो कौन सी जुडिशरी है जहां पर हम जाएं जे आर्डर इंप्लीमेंट हो? क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके लिए, अधिकार के लिए? कि हमारे भाई बहनों को आपने इतना दरबदर किया, आप रोजगार दे तो नहीं सकते लेकिन छीन सकते हो। कितने लोगों को डिसएंगेज किया इन्होंने? सर ये कम से कम 2-2,500 लोग, 2,000-2,500 लोग हैं जिनको इन्होंने बाहर किया गया। और उनको कैट का, ये बोलते थे कैट में, कैट ने भी इनको रिस्टेट किया और हाई कोर्ट ने भी किया, और होम मिनिस्ट्री में, सारी होम अफेयर्स में जहाँ भी हम जाते हैं सभी जगह। अब जब हम जाते हैं तो बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में। आपके हाथ में निकालना है, आपके हाथ में लगाना नहीं है। मैंने देखा, मैं आपको मैंने आपकी तस्वीरें भी देखी, आप MHA में भी गए, वहाँ पर भी डेलीगेशन लेकर गए। वहाँ पर क्या बोला गया? उन्होंने नहीं कहा कि जब चंडीगढ़ में 46,000 मिल रहा है या और कहीं इतने पैसे मिल रहे हैं तो आप जाओ LG मनोज सिन्हा के पास जाएं, उनके ऑफिस में, उनको कहें कि ये यूटी है, आप यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो आप वही रेट दें जो पूरे देश में जो चंडीगढ़ में मिल रहे हैं, आपको भी ये मिलना चाहिए। सर वो बात नहीं हुई। हाँ सर, बात होती है, लेटर भी आते हैं सर, इतनी फाइलें मैं बोलती पूरे अलमारे भर गए हैं जहाँ जितने लेटर आते हैं। MHA के लेटर की क्या पावर है? जब हमारे LG साहब इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, फिर उनके लेटर कौन से वो रद्दी की टोकरी के लिए डालते हैं? क्या उसमें इतना दम नहीं है? वो कौन से पेन से लिखते हैं, कौन सी स्याही लगाते हैं जिससे ये कानून इधर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं? फिर तभी हम बार बार जाते हैं। अब हम कल परसों भी मिले, सर भी हमारे साथ है, बोलते जे हाँ आपका सीधा, अब हम ठीक है चाहते हैं कि हमारे जो इधर के मिनिस्टर हैं उनके हाथ में पावर नहीं है, हमें सरकार पे कोई गिला शिकवा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो उनकी है ना। सरकार के कानून अगर इधर है दिल्ली के, LG साहब उनके बैठे हैं, क्या LG को इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आपका तो डिपार्टमेंट भी, जो नई सरकार आई है चुनी, उसके पास तो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, तो होम LG साहब के पास है, आप होमगार्ड्स है, पुलिस में ही आते हैं, तो यहाँ तो सेंटर के पास है, यहाँ LG साहब के पास है। जी सर। सरकार कुछ कर सकती है इसमें? सरकार तो नहीं कर सकती है, लेकिन LG साहब तो कर सकते हैं सर। उनको भी हम 4-5 बार मिले हैं, LG साहब को भी। अच्छा। उसके बाद हम दिल्ली, क्या कहते हैं आपसे? बस कर रहे हैं सर। सारी फाइलें ना जो सिर्फ दफ्तरों में घूमती रहती है, तो कोर्ट में जाओ, तरीक पे तरीक जो टाइम ले लेती है सरकार। अगर सरकार में दम है कि हमारा केस अगर मजबूत नहीं है तो सरकार फिर सभी को बाहर करे। अगर आपको होमगार्ड की जरूरत नहीं है तो आप जम्मू कश्मीर से होमगार्ड खत्म कर दीजिए। अगर सर इन्होंने निकाला 2-2,500 लोगों को, अगर उनका पैसा आता है, क्या आप उस पैसों को कहाँ पे छोड़ते हो? सर बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो इनको 4300 लोगों का दे रही है, जहाँ 1500-2000 लोगों का दे रही है। आप सेंटर में जब गए मिलने, उन्होंने कहा कि हम इतना पैसा जो है वो दे रहे हैं? हाँ सर, जब हम MHA में भी मिले, उसके बाद JK डिवीजन को जो डील करती है मैडम, हम उनसे भी मिले। उन्होंने क्या बोला हमें, वो बोलते हैं सब स्टेटों से ज्यादा पैसा हम काफी लोगों का डेलीगेशन था। अच्छा। तो उन्होंने बोला अगर हम 50% बाकी स्टेटों को देते हैं तो 75% जम्मू कश्मीर को देते हैं। अच्छा। अगर जम्मू कश्मीर के होमगार्ड को आप एक जम्मू कश्मीर में होमगार्ड है भी कितनी है,
4300 लोग बाहर। यूपी में सर 1,18,000 होमगार्ड है, पंजाब में भी 15। उधर कितना मिलता है? यूपी में कितना मिलता है? उनको भी सर 36,000 के करीब मिलता है। हाँ, तो उनको टाइम पर बाउंड वगैरह सब कुछ लगता रहता। बाकी स्टेटों में मरने पे भी उनको 10 लाख का, 5 लाख का कुछ जो स्कीम है। अच्छा, ये बड़ी एक सेकंड, मैं जो बता रही थी 50-50 हजार भी इनको सैलरी मिले वो भी कम नहीं है। अच्छा, तो हम चाहते ये उन्होंने कहा है, MHO वालों ने कहा कि अगर इनको इतनी सैलरी भी मिले, सर हमें RTI लगाई, हमने सब कुछ लगाया, हमारे पास पूरा प्रूफ है, लेकिन इधर सुनने वाला कोई नहीं है। जहाँ अंधों के आगे आप भी वो करते रहो, बोलते रहो, उनको कुछ दिखाई नहीं देता काले काले अक्षरों में। तो बहरे के आगे बीन बजाते रहो, उनको कुछ सुनाई नहीं देता, अंधों को दिखाई नहीं देता, बहरों को सुनाई नहीं देता। ये सरकार के हालात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के, जहाँ पर ना किसी को सुनी जाती है ना कुछ। अगर सर इन लोगों ने कौन सा जुल्म किया था, इन्होंने क्या किया? देश की सेवा ही की ना। इन्होंने कोई किसी को मारा नहीं, किसी को वेपन नहीं उठाया, कुछ किया नहीं इन्होंने कोई। अगर कोई जम्मू कश्मीर में अंदर आप कोई गलत काम करता, उसको बोलते वेपन सरेंडर करो तो आपको नौकरी दी जाएगी, आपको सब कुछ दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। लेकिन हमारे लोगों को क्या करते हैं? हमारे लोगों को धक्के मार के बाहर निकालते हो आप, उनकी सुनते भी नहीं हो। तो आप बोलते हो जैसे एक विधान एक निशान एक संविधान। कहाँ पे एक विधान एक निशान एक संविधान? आप ड्यूटी का लगाओ, हम बाकी स्टेटों का छोड़ो। चंडीगढ़ ड्यूटी है, दिल्ली ड्यूटी है, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी ड्यूटियां हैं, वहां पे इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, तो हमें क्यों 2700 रुपया दे रहे हो? ये जो कहा आप जो आपने बोला कि कह रहे हैं कि जो जितने होमगार्ड्स हैं उनको निकाल दो, तो बाहर से जो है वो लेकर आएंगे। तो बाहर से जो लेकर आएंगे उनको भी 2700 रुपये देंगे? नहीं, उनको तो अच्छी खासी सैलरी देंगे सर। हमने लड़ा। जम्मू वालों से क्या पीड़ है? वही तो बोल रहे हैं, हमने लड़ा, सारे ऑर्डर इन्होंने फाइलें दबका रखी है। 2 साल से हमारी फाइल LG साहब के पास है सर, गृह मंत्रालय से गई है, इनके पास से गई है, होम वालों ने भेजी है सारा। वही अप्रूवल देंगे तो ये लोग आएंगे, इनका अप्रूवल ही नहीं आता 2-2 साल। जब हम जाते हैं सेक्रेटरी बोलते हैं आपकी फाइल LG के पास है, आपकी फाइल दिल्ली में है, आप दिल्ली में जाओ। सर हमारे पास अब बैनर बनाने के लिए 2700 रुपए में दिल्ली कितनी बार जाएं? वही दिल्ली कितनी बार जाए? प्रेस रिलीज सर कहाँ से बनाएं, कहाँ से बैनर बनाएं, कहाँ से ये लोग खर्चा करें? बार बार हम कहाँ से करेंगे? सर इन्होंने हमारे साथ इतना शोषण किया ना, इतना शोषण कभी आप सुन नहीं सकते कि आप इतना शोषण जम्मू कश्मीर के अंदर कर सके हो। हम बोलते हैं सेंटर इनका हेड ही बंद कर दे, पैसा ही बंद कर दो। हम टोटली एग्री है कि आप खत्म ही कर दो होमगार्ड, ना हम रहे ना कोई आएगा, आने वाला नहीं आएंगे तो हम इसको अब बंद करवाएंगे, टोटली खत्म करवाएंगे जम्मू कश्मीर में होमगार्ड। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कमला जी, आप जिस डिपार्टमेंट से हो, होमगार्ड से, पुलिस में आता है, क्या कहीं कोई आतंकवादी हमला हो जाए या कोई वार फाइटिंग वाली कोई बात हो जाए या कोई डिजास्टर हो जाए या कहीं कोई आग लग जाए या कहीं कोई पुलिस नाका लगता है या कोई बड़ा मंत्री कोई आता है, आपकी नौकरी में और पुलिस की नौकरी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं सर, सेम है। अगर कोई तभी में डूब जाता है, रेस्क्यू करना हमारे लोग लगाते हैं। अगर 4 उनके होंगे तो 8 हमारे होते हैं। अच्छा। अगर अमरनाथ यात्रा आती है, कोई हज ड्यूटी आती है, कुछ भी होता, 4 उनके होंगे तो 50 हमारे होंगे। कहीं आग लग जाती है, फायर फाइटिंग का होता है तो हमारे लोग साथ होते हैं। सर जहाँ भी होगा, VIP का कहे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, हमारी भी वही ड्यूटी आती है। तब हम बोल नहीं सकते, सेम ड्यूटी होती है। जब हक मांगते हैं तब हम वॉलंटियर होते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। अगर कोई ड्यूटी करते, अगर आपके किसी, भगवान ना करे, वाहिगुरु ना करे, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं देते सर जी, कुछ नहीं देते हैं। जब बोलते हैं वॉलंटियर हो, वॉलंटियर सर तब होता ना अगर सर हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, जो हमारी एब्सेंट डालते हैं, पैसे काटते हैं। पैसे काट लेंगे? हाँ, पैसे काट लेंगे। तो मरने पर पैसे नहीं देंगे? कुछ नहीं देंगे, बाकी स्टेटों को मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर रिटायर ऊपर कुछ नहीं देंगे। ये तो ऐसे आप बोलेंगे आपने कल से आना ही नहीं है। ये इनका एक कानून है। जम्मू के अंदर आज तक जितनी भी सरकारें आई, सभी ने शोषण ही शोषण किया होमगार्ड का। अगर सर एक स्टेट, एक विधान, एक निशान था, तो जम्मू कश्मीर में 89 में 2 बटालियन अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने होमगार्ड को परमानेंट किया, तो बाकी सरकारें क्यों नहीं कर सकती थी? कर सकती थी ना। तो हम चाहते हैं उस कानून पे, उनके लिए कौन सा इन्होंने कानून बनाया था कि उनको परमानेंट कर सकते हो, तो इनको क्यों नहीं किया? 89 के बाद यही लोग थे, इनको क्यों नहीं आज तक परमानेंट किया गया? हमारे साथ सभी सरकारों ने अनदेखी की है, पाठशाली की है। तो हम बोलते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर को आप बोलते हैं अब हमने भारत के साथ मिलाया, पहले तो था ही नहीं, क्या भारत के साथ नहीं था? पहले भी भारत के साथ ही था। हाँ, तो भारत के साथ मिलाया, तो फिर अब आप ड्यूटी बनाया, तो ड्यूटी का क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे? हमारे अब यही है कि पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा करके हम दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें यही शोषण जो जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है, हमारे लोगों को अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी, जो डिसंगेज लोग हैं, इनको वापस नहीं लाया गया, तो ये आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा होगा। इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, चाहे केंद्र सरकार होगी, चाहे LG सरकार होगी।
मेरे साथ सर जनाब आपका क्या नाम है? बाबू हसन मलिक, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी। जी, मेरा ये सवाल ये है कि जिस तरह मैम ने बताया कि बंदों को डिसएंगेज कर दिया गया है और मैम ये कह रही है कि वहाँ से पैसे भी जो हैं वो आ रहे हैं, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या सरकार को या एलजी जी कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हम करेंगे, करप्शन फ्री हमें जम्मू कश्मीर करना है, तो जो वो पैसा आ रहा है क्या उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? जो मैम कह रहे हैं कि वो पैसा वहाँ से तो आ रहा है लेकिन वो जा कहाँ रहा है, कि अगर वो डिसएंगेज हो गए हैं, कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो माना नहीं जा रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट जो है वो किया जा रहा है, तो फिर वो पैसा कहाँ, उसकी कोई इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी और इसके बाद उसको यूटी में तब्दील किया गया। कहा कि जो अगर हमने यहाँ यूटी बनाया है तो आपको जितने बेनिफिट बाकी हिंदुस्तान में यूटी हैं या स्टेट हैं उनको मिलते हैं वो आपको भी मिलेंगे। लेकिन जब से यहाँ यूटी बना है हमने यहाँ बड़े बड़े आंदोलन भी किए, प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, यानी लोगों के काम नहीं होते। मैं कम से कम हर दिन हम चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं 10 बार मिला हूँ, डिप्टी सीएम को हम मिले हैं, यहाँ जितने मंत्री हैं उनको हम मिले हैं, लेकिन यहाँ कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने भी आज तक पिछले 30 सालों में मैंने ट्रेड यूनियन में मैंने काम किया है और मुलाजमों की बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ अगर सबसे ज़्यादा अगर आप देख लीजिए ना, मज़लूम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है होम गार्ड जो कर्मचारी हैं जो 25-30 साल से लगातार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई। आप देख लीजिए, पार्लियामेंट की हम बात करें, जम्मू कश्मीर असम्बली की बात करें, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं वो सिर्फ इनके अपने फेवर में होते हैं। ये अपनी सैलरी की जब ये असम्बली में जाते हैं सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं। 1,60,000 है, अब ये कहते हैं 3 लाख रुपया सैलरी होनी चाहिए। मैंने वो भी वीडियो की कि अगर एक एमएलए की अगर 1,60,000 में नहीं चल पा रही है, वो कह रहे हैं हमारी 5 लाख कर दो, 3 लाख कर दो। हालांकि मैंने कहा पहले इन लोगों की बात कर लेते, इनकी कुछ हल कर लेते, फिर आपकी आवाज़ हम मिलकर उठाते आपके लिए। उन एमएलएस को मेरा ये संदेश है, आपके मिल के उठाते। लेकिन जब ये 2700 रुपये का सरकार ये कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, भार बहुत है, सरकार पे भार बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो एमएलए की तनख्वाहों का भार नहीं पड़ेगा। देखिए, जब एमएलए जो है 1,60,000 रुपया सैलरी लेते हैं, गाड़ियाँ इन्होंने नहीं ली, उनके लिए पैसा है, लेकिन एक जो होम गार्ड कर्मचारी जो जो पिछले 25 साल 30 साल से काम कर रहा है, उसको क्या आप 2700 रुपया दे देंगे? क्या 2700 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है इनके साथ, तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। यहाँ चंडीगढ़ नियरेस्ट यूटी है, वहाँ 46,000 उनको दिया जाता है, या बाकी यूटी हैं कहीं उनको 40,000 दिया जाता है, कहीं 36,000 दिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी क्यों है? एक सवाल मुझे ये बताएं, अब इस बात पे तो सारी चर्चा होगी कि जेके यूटी में कितना मिल रहा है और बाहर कितना मिल रहा है। क्या उम्मीद लगा रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने भी वोट डाला है, आपने भी ये सोचा था कि सरकार आएगी, कोई हल हमारा हो जाएगा, क्या लग रहा है कि आपका हल करने के लिए अगर एलजी, जिस तरह मैम ने कहा कि एलजी साहब के पास 2 साल से फाइल पड़ी हुई है और हम कभी एक टेबल से दूसरे टेबल पे ही जो है वो चर्चाएं जो है चल रही हैं, हल कुछ नहीं निकल पा रहा है, अगर स्टेटहुड आ जाती है, जो केंद्र सरकार ने जो वादा किया है, आपको लगता है एनसी सरकार उमर अब्दुल्ला जो है वो कुछ हल कर पाएंगे इसका? देखिए, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो भी कोई मुलाजमों की बात सुन के राज़ी नहीं, ना इनकी बात सुन के राज़ी हैं, ना ही कोई काम हो रहा है। अगर ये सरकार यहाँ बनी है, इन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम डेली वेजरों को रेगुलाइजेशन करेंगे, होम गार्ड को जो है इनका इशू सेटल करेंगे, लेकिन अभी तक जो है इनकी जब ये इक़्तिदार में नहीं थे उस वक्त लोगों को बोलते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, मैनिफेस्टो में रखे हैं, लेकिन आज ये अपने जो वादे किए हुए हैं उस पर भी ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास पावरें नहीं थी तो आपने लोगों के साथ कमिटमेंट क्यों किया? तो
मैं ये कहना चाहता उमर हूँ, अब्दुल्ला तो ये कहते हैं ना कि हमें विश्वास था कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने आगे, अमित शाह जी ने आगे जो वादे किए हैं वो एनसी के साथ नहीं किए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं किए, वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए कि आपको स्टेटहुड मिल जाएगी। अगर हमें स्टेटहुड मिल गई होती तो हम हल जो है वो सारे कर देते। एनसी तो ये बोल रही है। देखिए स्टेट तो आपको लगता है सही बोल रही है, गलत बोल रही है? मैं ये कहता हूँ स्टेट तो मिलनी चाहिए। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ लद्दाख है, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट था। उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने 2 यूटी बनाई दी, एक JNK की, एक लद्दाख की। लद्दाख का जो LG है, जब भी कोई सेंटर से वहाँ से ऑर्डर इशू होता है वो उसी वक्त तुरंत वो जो है वहाँ के मुलाजिम को इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई भी होता है, यहाँ DA देख लीजिए, जो जुलाई से 7 महीने के बाद मुलाजिमों को DA दिया इन्होंने। तो अभी तक HRA जो है 2% लद्दाख वालों ने दे दिया। मेडिकल लॉसेस जो है मुलाजमों को जो है 1/4/2020 से दे दिया इन्होंने। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी तक जो है वो ना HRA रिलीज़ किया और ना ही यहाँ ठोस पॉलिसी डेली वेजरों के लिए, होमगार्ड के लिए बनाएगी। और यहाँ जो अपना हक मांगता है और उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अपना हक मांगते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या हक है कि आप किसी जो डेली वेजर पर है, जो टेम्परेरी मुलाजम जो हमारा है, उस पर आप लाठी चार्ज करोगे? ये नाइंसाफ़ी, हम इसकी कंडेम करते हैं, कड़े निंदों में करते हैं। और ये आपस में ये कहते हैं जी, ये जो लाठी चार्ज किया है, मैं कल सुन रहा था एक इंटरव्यू, ये जी LG होम डिपार्टमेंट जो है LG के पास है। सरकार कहती है जी हमारे पास कुछ है नहीं है। हम ये नहीं चाहते, हम कहते हैं लाठी चार्ज हुआ क्यों किया है? क्या वो दहशतगर्द थे? अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट अपना हक मांग रहे थे, 9,350 रुपया आप उनको देते हैं क्या, जिनको 25-30 साल हो गए हैं, और उसके बाद कई तो 60 साल जब पूरे हुए, जैसे आए थे उसी तरह वो वापस चले गए। उनके साथ ये सौतीली माँ जैसा सलूक है जम्मू कश्मीर के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे यहाँ जहाँ की सरकार है जो बनी है, वो टोटली फेल हो चुकी है। कोई भी मसला यहाँ हल नहीं हुआ। आप कहाँ से कर रहे हैं होमगार्ड की? मैं बड़वान से, श्रीनगर से। श्रीनगर बड़वान से। श्रीनगर से कितनी देर से कर रहे हैं? मैं 94 का भर्ती हूँ। 94 का? हाँ जी। आप मुझे एक बात बताएं, शादी होगी? बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं। कैसे कर रहे हो 2700 रुपये? आपके लेबर का काम करें और क्या करें? अच्छा, मतलब 2700 अलग और लेबर का काम अलग? लेबर का काम करेंगे। 30 साल से सफर कर रहे हैं हम। हमारे पास कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करे, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ना स्टेट गवर्नमेंट के। 96 में इलेक्शन की ड्यूटी दी हम लोगों ने। अच्छा। तब गवर्नमेंट ने बोला था कि बाकी डिपार्टमेंट को परमिट करेंगे, जान के होम गार्ड को भी परमिट करेंगे। हाँ, तो कुछ नहीं हो हमारा। हमारे बच्चे तो सफर कर रहे हैं, हमारे माँ बाप मर गए, उनको हम कुछ कर नहीं सके, दवाई तक नहीं दे सके। क्या करेंगे हम लोग? कैसे बच्चों का भविष्य ये 2700 रुपये में, ये जो इस समय आपको जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो LG प्रशासन के हैं या केंद्र सरकार में है, और ख़ासकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन तक खबर ज़रूर पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं, वो कहते हैं बीर में आखिरी खड़ा जो बंदा होगा उसको भी विकास पहुंचाते हैं हम। तो ये JKUT में जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, ये इनके पास विकास क्यों नहीं पहुँच पाता है? ये तो गवर्नमेंट ही जाने पैसा हमारा आता है कहाँ जाता है। ये मेरे को खुद ही खा जाते हैं पैसा। हमारे यहाँ पे 89 में होमगार्ड थी, उसको कन्वर्ट करके एक्सिलरी पुलिस बना दिया गया। क्या हमें क्यों नहीं किया गया? हमने इतने धरने दिए, इलेक्शन ड्यूटियाँ दी हैं, वो कहाँ गए हमारे? हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम अपने बच्चे नहीं पाल सकते हैं। 2700 में क्या बच्चा पालेंगे? हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, हमारे बच्चे IAS अफसर कब बनेंगे? कहाँ अच्छी पोस्टों पे जाए? हम जहाँ थे वही हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये नारा तो बहुत है, लेकिन 2700 रुपये में कौन पढ़ेगा और कौन बढ़ेगा, ये तो जो देश चला रहे हैं वही जानते होंगे। कमला जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आपको लगता है उमर अब्दुल्ला सरकार ने इलेक्शन से पहले जो वादे किए हैं कि हम हर डेली वेजर्स को या होम गार्ड्स को, आशा वर्कर, जिनके साथ भी वादे किए हैं, क्या आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार उनको ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि एक कैबिनेट में एक प्रपोजल डाल दें, भेज दें LG के पास, LG उठाएंगे भेज देंगे MHA के पास? उमर अब्दुल्ला सरकार तो अपना फर्ज निभाए ना, आप लोगों के लिए प्रपोजल तो डाले कैबिनेट में कि भाई ये होम गार्ड हैं, इनको पक्का किया जाए, इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग लाया जाए, और जो बाहर की यूटीज में जो तनख्वाहें मिल रही हैं वो तनख्वाहें मिल जा रही हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार तो वो भी नहीं कर रही।
वही हम भी कह रहे हैं कि सिफारिश तो कर सकते हैं ना जो लोग, इन लोगों का प्रपोजल बना के एलजी के पास भेजें, एलजी केंद्र में भेजें। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ बेटी, यही देश की बेटियां मोदी जी से पार्लियामेंट तक जाके लड़ती है, वहां तक जाके हक मांगती है, लेकिन कोई नहीं सुनता उनकी, कोई नहीं सुनता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को यही कहना चाहती हूँ, सरकार सर अगर आपने ड्यूटी बनाया तो इन होमगार्ड, गरीब होमगार्ड की तरफ भी देखिए। जब आप 2014 में उधमपुर में आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मैं देख रहा हूँ कि जो होमगार्ड वाले हैं इनको वेपन के साथ, और इनको सबसे पहले हमारी सरकार परमानेंट कर रहेगी। 11 साल हो गया, तो 11 साल में यही है जो आपके दरवाजे खड़का रही है। 10 साल से तो इनके ही एलजी सारे है ना, 10 साल से तो वही है ना, वो तो अपना गेट तक क्रॉस नहीं करने देते हैं, तो क्या करें। आपको मिलने नहीं देते, कोई टाइम नहीं देते, हम मर जाते हैं मेल कर करके, लेटर डाल के उधर जब जाओ भाई आपके पास कौन सी परमिशन है, कहाँ पे परमिशन है, कैसे है। तो क्या हम लोगों ने वोट इसलिए दिए थे कि दरवाजों से धक्के खाने के लिए, लाठियां खाने के लिए और दरबदार होने के लिए। दिल्ली में जाओ तब भी आप लोग लाठियां देंगे, इधर प्रोटेस्ट करोगे तब भी आप लाठियां देंगे, कि इधर अपना गरीब एक आवाज नहीं उठा सकता। जब इन्होंने वोट लेने हो ना तो गरीबों के जूते भी चाटते हैं, मैं सही बोलूंगी। तो जब गरीब इनके द्वार पे जाता है, जो जूते मार के उसको बाहर निकालते हैं। ये सरकार की हालत है। ये हालत है हमारे जम्मू कश्मीर में, इसलिए मैंने कहा कि ये झूठ बोलना बंद करें। आपने देखा इन्होंने सब पानी की तरह एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया, और आप लोग ये जान सकते हैं, चंडीगढ़ की यूटी से पूछ सकते हैं, यूपी में पूछ सकते हैं, दिल्ली में पूछ सकते हैं, पौंडीचेरी में पूछ सकते हैं, लद्दाख में भी आप पूछ सकते हैं कि कितनी तनख्वाहें मिल पा रही हैं, क्या रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं। कई अगर कुछ वार फ्रंट में अगर इनके साथ कुछ हो जाता है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, क्या इनको कुछ मिल पाता है, उनको क्या मिलता है, इनको क्या मिलता है। तो ये जो आप लोग कहते हो कि विकास आखिरी इंसान तक पहुंचने वाला है, मैंने पहले भी कहा ये विकास हमें नहीं दिखता, ये विकास हमें सिर्फ मंत्रियों का गनों का दिखता है। आम जनता, ये सताए हुए गरीब गुर्बत से लोग जिनको 25-25 30-30 साल हो चुके हैं काम करते, 2700 रुपये में कौन पड़ेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। आखिर ये स्लोगन बनाता कौन है, और अगर स्लोगन बनाते हो तो उनको पूरा करने का भी आपका ही जो है वो फर्ज है। अगर ये लोग इस तरह से ही प्रताड़ित होते रहेंगे, सरकार चुनने के बाद भी सरकार कहेगी हमारे पास कुछ नहीं है, आप प्रपोजल डाल दीजिए। अगर आप अपना पल्ला ही झाड़ना चाहते हैं, अगर इनको बोलते हैं हमारे पास ताकत नहीं है, तो आप पल्ला ही अगर आपने झाड़ना है, ये बोल करके हमारे पास पावर नहीं है, तो इतनी तो पावर है कि आप कैबिनेट में रख के उसको प्रपोजल में डाल सकते हो, और वो प्रपोजल आगे एलजी को भेज दो। फिर एलजी के खेमे में बात है, वो करें ना करें, आपका स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप लोग, उमर अब्दुल्ला सरकार भी जो है वो अपना स्टैंड क्लियर इनके सामने नहीं रख पा रही है। उम्मीद करते हैं कि एमएचए, केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री, एलजी साहब और हमारी चुनी हुई जो नई सरकार आई है, एनसी अलायंस सरकार जो आई है, वो इन होम गार्ड्स के लिए, इनके हक दिलाने के लिए कोई तो रत्ती भर कोशिश कर लो, वरना ये बोलना बंद कर दो, ये झूठ बोलना बंद कर दो कि हम एक निशान, एक संविधान, एक विधान के अंदर है। ये झूठ जम्मू कश्मीर सुन सुनकर अक चुका हुआ है। अब इस झूठ को बोलना बंद करो, गुमराह करना बंद करो, क्योंकि अगर एक निशान, एक विधान संविधान में है तो इनको भी 44,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए। इनको भी, अगर इनके घर परिवार का अगर कोई मर जाता है, जो पैसे उधर मिलते हैं उन ड्यूटीज में, इनको भी वही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इनके हक इनको वापस दे दीजिए। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आम जनता को कहूंगा, ये आप लोगों का फर्ज है, कल को ऐसा ना हो आपके बच्चे भी इसी तरह सड़कों पर प्रदर्शन करें, इसलिए वीडियो को शेयर करना आप लोगों का हक बनता है, आप लोगों का फर्ज बनता है। दीजिए इजाजत मेरे को, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।